हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन बराइटा कार्ब के बारे में, बराइटा कार्ब के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में और लास्ट में उसके डोजेस के बारे में जानेंगे। मैं हूँ डॉक्टर शुभम प्रिया श्रीवास्तव। अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहें। मैं इस चैनल पे होम्योपैथिक कंटेंट डालती हूँ, तो मुझसे इस चैनल पे जुड़े रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बराइटा कार्ब के बच्चों में शारीरिक तथा मानसिक विकास का अभाव होता है। बराइटा कार्ब के बच्चों में चलना, बोलना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीजें काफी देरी से होती हैं, जैसे कि इनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक सा गया हो। बराइटा कार्ब के बच्चे अपनी उम्र के साथ वाले बच्चों से काफी पीछे होते हैं, चाहे वो शारीरिक विकास की चीजें हो या मानसिक विकास की चीजें हो, वो काफी पीछे होते हैं। बराइटा कार्ब के बच्चों में फॉरगेटफुलनेस होती है, यानी कि वो चीजों को जल्दी भूल जाते हैं। इनअटेंटिवनेस होती है, यानी कि वो चीजों को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और चीजों को मेमोरी में अगर याद कर भी ले तो उसे मेमोरी में रिटेन करके नहीं रख पाते हैं। उनमें थ्री-टेंडेड इडियोसी होती है, यानी कि वो बेवकूफ की तरह रहते हैं, अपने उम्र के हिसाब से व्यवहार नहीं कर पाते हैं। वो अपने उम्र के साथ वाले बच्चों के साथ खेल कूद भी नहीं पाते हैं और ना ही वो अपने खुद के डिसीजंस ले पाते हैं। बराइटा कार्ब के बच्चों में जिनमें ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं, यानी कि उनका माइलस्टोन डिले हो रहा हो, वो चीजें भूल जाते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो रहा है और साथ ही वो काफी इनअटेंटिव हैं, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें क्या डिसीजन लेना है वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए बराइटा कार्ब बहुत अच्छी दवा है। तो ये सारी चीजें आपको बराइटा कार्ब का ड्रग पिक्चर दे रही हैं। बराइटा कार्ब के बच्चे डॉर्फिज्म के साथ साथ स्क्रोफुलस भी होते हैं, यानी कि बच्चों में बौनापन का तो शिकार होता ही है, साथ ही साथ उनकी ग्रंथियां हैं वो भी फूली सी रहती हैं। वो हमेशा स्क्रोफुलस पेशेंट रहते हैं, उनकी बेली भी फूली हुई सी रहती है और उनमें जनरल इमासिएशन देखने को मिलता है। बराइटा कार्ब के बच्चे, वो बच्चे हों या बूढ़े, उनमें फिजिकली और मेंटली वीकनेस देखने को मिलती है, यानी कि उनकी मानसिक कमजोरी के साथ साथ वो शारीरिक रूप से भी कमजोर होते हैं। बराइटा कार्ब टॉन्सिल्स पर भी बहुत अच्छा एक्शन करती हैं। बच्चों में बार बार ग्लैंड्स का बढ़ जाना, चाहे वो टॉन्सिल हो या फिर वो जांघ की ग्रंथि हो जिसे इंग्विनल ग्लैंड्स कहते हैं, या फिर वो सर्वाइकल ग्लैंड्स हो, ये सारी चीजें थोड़ी सी ठंड लगने के साथ ही बढ़ जाती हैं, फूल जाती हैं, काफी परेशानी करती हैं। टॉन्सिल पर इस मेडिसिन का बहुत अच्छा असर पड़ता है। जरा सी ठंड लगने से ये टॉन्सिल्स को फुला देती हैं। बराइटा कार्ब के पेशेंट्स चिली पेशेंट होते हैं, यानी कि ये थोड़ी सी भी ठंड को सह नहीं पाते हैं। इनमें ग्रेट सेंसिटिवनेस टू टेकिंग कोल्ड होता है, यानी कि ये ठंड को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। बराइटा कार्ब के पेशेंट्स चिली पेशेंट होते हैं। इनमें एक तरह का ऑफेंसिव फुट स्वेट देखने को मिलता है, यानी कि पैरों से एक प्रकार की दुर्गंध आती रहती है और उस समय इनका थ्रोट इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है, यानी कि जिस समय इनके पैरों से दुर्गंध आएगी उस समय इनके गले में भी कुछ समस्या, यानी कि टॉन्सिल जैसी समस्या हो सकती है। और ये ऑफेंसिव फुट स्वेट ज्यादातर देखने को तब मिलता है जबकि इनका पसीना किसी कारण से रोक दिया गया हो। बराइटा कार्ब के ओल्ड पीपल में बच्चों जैसा स्वभाव देखने को मिलता है। बराइटा कार्ब के ओल्ड पीपल बच्चों सा आचरण करते हैं और वे काफी भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी वीक होती है, मेमोरी लॉस होती रहती है और वे लड़खड़ा कर चलते हैं, लड़खड़ा कर दगमगाते हुए चलते हैं। जब 70 वर्ष के बुजुर्गों में बच्चों सा लक्षण मिले और जब वे बच्चों सा व्यवहार करने लगे तो समझ जाना चाहिए कि इन्हें बराइटा कार्ब देना ही है। बराइटा कार्ब के ओल्ड पीपल फिजिकली और मेंटली काफी वीक तो होते ही हैं, साथ ही इनमें कफ की समस्या होती है, छाती में हमेशा कफ जम जाता है और स्क्रोफुलस होते हैं, यानी कि इनकी भी ग्रंथियां काफी जल्दी बढ़ जाती हैं तुरंत होने पे। उस समय में समझ जाना चाहिए कि इन्हें बराइटा कार्ब देना है। बराइटा कार्ब के पेशेंट्स में जब टॉन्सिल्स फूल जाती हैं या स्वेल कर जाती हैं तो वो कुछ भी घोट नहीं पाते हैं, सिर्फ लिक्विड ही ले पाते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं ले पाते हैं। बराइटा कार्ब के ओल्ड पीपल में क्रोनिक कफ देखने को मिलता है, इनका कफ काफी ज्यादा होता है। बच्चों या बूढ़ों में जब टॉन्सिल की इतनी समस्या देखने को मिलती हैं, समस्याएं रिकरेंट होती हैं, यानी कि हमेशा होती रहती हैं, तो एक बार सोराइनम दे के जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि सोराइनम जो रिकरेंसी ऑफ टॉन्सिल होती है उसे काट देती है। बराइटा कार्ब के पूरे ड्रग पिक्चर में हमने देखा कि ये मेंटली और फिजिकली काफी वीक होते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों।
ये मेंटली और फिजिकली काफी वीक होती हैं। जब मांसपेशियां सूख जाएं और मेंटली पिछड़ा हो और टॉन्सिल्स फूल जाएं तो समझ जाना चाहिए कि इस समय ब्राइटा कार्ब देना है। ब्राइटा कार्ब के ओल्ड पीपल में जब उनके इंग्विनल ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ जाता है और साथ में मेंटल और फिजिकल वीकनेस देखने को मिलती है, बूढ़े बच्चों से स्वभाव करते हैं, तो फिर इस कंडीशन में हम ब्राइटा कार्ब देने की सोच सकते हैं। अब ये थे ब्राइटा कार्ब के सारे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। अगर ब्राइटा कार्ब के डोज की बात करें तो बच्चों में हमेशा ब्राइटा कार्ब की 30 पोटेंसी ही यूज करनी चाहिए। ब्राइटा कार्ब की 30 पोटेंसी दिन में एक बार 2 बूंद तक आप कुछ दिनों तक यूज करें। आप इसे हमेशा के लिए या 1 या 2 महीनों के लिए यूज कर सकते हैं। आप धीरे धीरे असर देखने लगेंगे। जो बच्चे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में ब्राइटा कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। ब्राइटा कार्ब की 30 पोटेंसी की रोजाना 2 बूंदें दिन में एक बार कुछ महीनों तक दें। आप देखेंगे कि आपको काफी फर्क पड़ रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।